लोगों को बताने वाली हूँ कि लक्ष्मीकांत को पढ़ने का सही तरीका क्या है, लक्ष्मीकांत को सही तरीके से कैसे रिवाइज करें। ठीक है, हमको क्या लगता है, हमारी एस्पिरेंट की ये गलती होती है कि हमको लगता है कि लक्ष्मीकांत की 800 पेज की बुक है तो हमको पूरे 800 पेज याद करनी है। यूपीएससी है, इतना बड़ा पेपर है, पॉलिटी से पूरे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आते हैं, तो हमको लगता है कि इसके जितने 800 पेज हैं लक्ष्मीकांत के, इनको पूरे रट लें। लेकिन कभी भी कोई भी एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत को पूरा वन बाय वर्ड याद नहीं कर सकता, ना ही इसको रट सकता है। तो हमें क्या करना है, लक्ष्मीकांत को समझना है। ठीक है, तो इसकी रीडिंग कैसे करनी है, तो हमें क्या करना है, लक्ष्मीकांत की जब हम फर्स्ट रीडिंग करेंगे तो उसके हमको पूरे 80 लेसन पढ़ने हैं। फिर 80 लेसन पढ़ने के बाद हमको यूपीएससी के पॉलिटी के पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जब हम पॉलिटी के पूरे पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि लक्ष्मीकांत के कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, पॉलिटी के कौन से टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप 80 लेसन पढ़ने के बाद यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाओगे तो आप खुद ये चीज जज कर पाओगे कि 80 नहीं, सिर्फ 40 लेसन ही ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। बाकी के 40 लेसन जो है लक्ष्मीकांत के वो हम स्किप कर देंगे। फिर हमको दूसरी रीडिंग में लक्ष्मीकांत की उन 40 लेसन को पढ़ने हैं। फिर जब हम 40 लेसन कंप्लीट कर लेंगे लक्ष्मीकांत के कि कौन कौन से इंपोर्टेंट थे, तो हमें पता चलेगा। फिर से पीवाईक्यू करना है आपको, 40 लेसन कंप्लीट करिए लक्ष्मीकांत के इंपोर्टेंट वाले, फिर पीवाईक्यू करेंगे। फिर दोबारा जब पीवाईक्यू रिवीजन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि लक्ष्मीकांत के केवल 20 लेसन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जब 20 लेसन हमको पता चल जाएंगे लक्ष्मीकांत के, तो हम उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करते जाएंगे कि यार सिर्फ इन लेसन से लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन पूछ रही है पॉलिटी में यूपीएससी। तो हम क्या करेंगे, जब फिर से पीवाईक्यू करेंगे, 20 लेसन पढ़ेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, फिर तीसरी बार जब पीवाईक्यू आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मीकांत के केवल 10 लेसन ही ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, सिर्फ 10 लेसन इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार आप जितने बार रिवाइज करेंगे लक्ष्मीकांत को उतने बार पीवाईक्यू रिवाइज करेंगे, और लास्ट मोमेंट जब 4-5 रीडिंग हो जाएंगी आपकी लक्ष्मीकांत की, पहले 80 लेसन, फिर 40 लेसन, फिर 20 लेसन, फिर 10 लेसन, लास्ट में बचेंगे 5 लेसन। और वो 5 लेसन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से होते हैं पता है आपको? सिर्फ एक तो हो गया संसद, दूसरा हो गया राष्ट्रपति, तीसरा हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक हो गया मौलिक अधिकार। इस प्रकार से मिनिमम 5 लेसन ऐसे बचते हैं जिनका रिवीजन हमको यूपीएससी प्रीलिम्स से 2-4 दिन पहले करना होता है। हमको पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी रहती है, और बच्चे डर जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स नजदीक है, लक्ष्मीकांत का इतना सारा रिवीजन कैसे करें। तो लक्ष्मीकांत को पूरी किताब को हाईलाइट नहीं करना है, लक्ष्मीकांत में सिर्फ उन टॉपिक्स को हाईलाइट करें जिनसे यूपीएससी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछती है, और जिन टॉपिक से यूपीएससी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं उनको आप लक्ष्मीकांत में टिक करते जाइए, और पीवाईक्यू को पढ़िए, फिर लक्ष्मीकांत, पीवाईक्यू, फिर लक्ष्मीकांत, क्योंकि पीवाईक्यू ही असली गाइडेंस है कि पॉलिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, हम भटक जाते हैं कि क्या क्या पढ़ें, कहीं यूट्यूब से, कहीं बहुत सारे रिसोर्सेस मटेरियल, मतलब मार्केट में इतनी सारी पॉलिटी की नोट्स हैं, हमको सारी चीज़ें डराती हैं और हमारा माइंड डाइवर्ट कर देती है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इसलिए कहीं मत भटकिए, सिर्फ लक्ष्मीकांत को देखिए और पीवाईक्यू की तो पूजा करिए। पहले पीवाईक्यू, फिर लक्ष्मीकांत, पीवाईक्यू, लक्ष्मीकांत, पीवाईक्यू, लक्ष्मीकांत। ये पढ़ने का ऐसा तरीका हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना हो, लेकिन मुझे लगता है लक्ष्मीकांत को पढ़ने का ये सही तरीका है। ठीक है, धन्यवाद।